तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। शायद आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, और इंग्लिश के अंदर भी पार्टिकुलरली हम कुछ इडियम्स करने वाले हैं और वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे इस वीडियो के अंदर। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे। मदन गुज्जर और विवेक पाल का आंसर आया है कि आ रही आवाज़, तो चलो सही है। और कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही ना, ये भी बता देना। तो सही है, फिर तो मतलब हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ। एकदम बिंदास आवाज़ आ रही है सर, चलो बिल्कुल बढ़िया है। तो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम इडियम्स कर रहे हैं। मैं बता दूं जिनको नहीं पता है, हिंदी के अंदर जिनको हम मुहावरे कहते हैं। बेसिकली अगर हम एफकैट और सीडीएस की बात करते हैं तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट ये आपके क्वेश्चन में आएगा और ऑप्शन में कोई भी 4 ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर देना है। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हम बिना सोचे समझे दे देते हैं, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, मतलब दिमाग में आया और बोल दिया, जिसके लिए हम दिमाग नहीं लगाते। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कौन सी स्टेटमेंट कहते हैं? स्वीपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये देखो कि एक एग्जाम्पल भी लिया, एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। वन कैन नॉट मेक ए स्वीपिंग स्टेटमेंट फॉर द कंट्री एज ए होल। अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, देश के लिए अगर हमको कोई स्टेटमेंट देनी है तो कोई ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता। उसको जो भी बोलना पड़ेगा वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोलना पड़ेगा। तो वहां पर स्वीपिंग जो स्टेटमेंट होती है वो नहीं दी जा सकती। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट जो हम बिना सोचे समझे दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ लेट सी। ओ लेट सी का क्या मतलब होता है कि पजल्ड आ जाए, इनएफिक्स लिखा आ जाए, तो इनएफिक्स का मतलब भी यही होता है पजल्ड। कंफ्यूज लिखा आ जाए तो भाई हम कंफ्यूज हो गए, पजल हो गए, इनएफिक्स हैं, ओ लेट सी हैं, इनएपिकल है, इनएपिकल। ये जितने भी इडियम है इन सभी का एक ही मतलब है कि पर्सन कंफ्यूज हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रही है कि आगे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, तो सभी को, विवेक, मदन, विजय, अशोक, जावेद, सभी को मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये आपके जो डिफेंस के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफकैट के थोड़े ही दिन बाकी हैं, सीडीएस भी आगे आने वाला है, तो उनके लिए ये क्लासेस चल रही हैं जो मैंने स्टार्ट की हैं। क्योंकि जो प्रीवियस एफकैट था आई गोट 234 मार्क्स इन दैट, तो मुझे लगा कि चीज़ें अच्छे से बतानी चाहिए कि क्या चीज़ें पढ़ने की हैं और क्या नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, तो उसका जो लिंक है मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर। अभी तो मैं बस देख रहा था कि किस तरीके से लाइव सेशन जा रहा है। सो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि चाहे ओ लेट सी आ जाए, चाहे इनएपिकल आ जाए, कन्फ्यूज आ जाए, या कुछ भी आ जाए, इसमें से पजल आ जाए, इन सभी का एक ही मतलब होता है, पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। सभी को जय हिंद। मतलब पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। जैसे सेंटेंस में देखें, दे वर ऑल एट सी टू फाइंड दैट देयर सन्स हैव क्रॉस द बॉर्डर। मतलब उनके जो लड़के थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, एक डिफिकल्ट सी सिचुएशन हो गया उनके लिए। तो ये वाली बात है यहाँ पे। नेक्स्ट इडियम देखो भाई, नेक्स्ट है इनफ रोप। इनफ रोप देना मतलब किसी को इनफ फ्रीडम देना, किस काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए। ठीक है, वी डोंट नीड टू गिव हिम इनफ रोप। इनफ रोप को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? मान लो ये कोई भी जगह है जिससे हमने किसी पेट को बांध रखा है, गाय को या भैंस को बांध रखा है, मान लो इस तरीके से, और फिर अगर हम उनको सिर्फ छोटी सी रस्सी देते हैं तो इसका मतलब उनके पास सिर्फ कम फ्रीडम है, मतलब वे थोड़ी ही जगह पर घूम सकते हैं। लेकिन अगर जो रस्सी है वो हम ज़्यादा दे देते हैं तो इसका मतलब अब उनके पास ज़्यादा फ्रीडम है, उनके पास घूमने के लिए, कुछ करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो किसी को इनफ रोप देने का मतलब क्या होता है कि उसको फ्रीडम देना। ठीक है, सेंटेंस में अंदर हम यूज कर रहे हैं वी डोंट नीड टू गिव हिम इनफ रोप, यानी कि उसको इनफ रोप देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फ्रीडम देने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस के अंदर कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। जब भी कोई चीज़ बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स होती है तो इसका मतलब वो चीज़ इरेगुलर हो रही है। इरेगुलर मतलब वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, वो लगातार नहीं हो रही है। जैसे मान लो कोई कॉलेज में जाता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका मतलब कभी जाता है कभी नहीं जाता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे द रेडियो वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो रेडियो होते हैं, मौसम खराब होता है तो रेडियो काम करने बंद कर देते हैं। तो रेडियो जो होते हैं वो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स वर्क करते हैं, यानी कि इरेगुलरली वर्क करते हैं। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का क्या मतलब हो गया भाई?
इरेगुलरली हो गया। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और बाकी जो एनसीसी वाले भी देख रहे हैं इस वीडियो को मैं बता दूं कि ये हमने अभी सेटअप शुरू किया है, तो इसी तरीके से आपके एनसीसी के भी जो बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल पड़ा है उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फेल फॉल ऑफ। बैक करते हैं 1 मिनट के लिए, रुको। कहाँ तक पहुँचे थे हम, यहाँ तक पहुँचे थे। नहीं, ये नहीं किया है हमने, टोकन स्ट्राइक भी नहीं किया है। यहाँ पे थे हम फेल फाउल ऑफ पे, इसको देखते हैं भाई एक बार के लिए। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल चीज़ों को करने के लिए, लेकिन हम कर लेंगे। वी कैन डू इट। इतने आप बता सकते हैं अपने बारे में, कैसे हो आप सभी? टेक्निकल वुड ऑफिशियल टेक्नोलॉजी, जय हिंद सभी को, जय हिंद। आप सभी बढ़िया है ना? ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, ये अब ठीक है। तो फेल फाउल ऑफ के ऊपर हम पहुंच चुके थे। मैंने इसका मतलब बताया था कि गेट इनटू ट्रबल विद। फेल फाउल ऑफ का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ की ट्रबल में फंस जाते हैं, मुश्किल में फंस जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं भाई फेल फाउल ऑफ। ठीक है। ही इज़ वरीड, वो वरीड है। क्यों वरीड है? दैट हिज टीनेज किड्स, जो उसके टीनेज किड्स हैं, वो विल फॉल फाउल ऑफ द लॉ, कि वो कहीं कानून के जो ट्रबल में ना फंस जाए, उन्होंने कोई गलत काम किया होगा तो वे फंस ना जाएं, तो इसलिए वो परेशान था। ये वाली बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज टोकन स्ट्राइक। देखो स्ट्राइक तो आपने सुना होगा कि कोई भी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं, यानी कि काम करना बंद कर देते हैं जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है, जब तक जो उनकी मांगे होती हैं वो पूरी नहीं की जाती। तो टोकन स्ट्राइक का क्या मतलब होता है कि एक छोटी सी स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, एक सांकेतिक स्ट्राइक होती है। ये ऐसा होता है सिर्फ 1 घंटे के लिए या थोड़ी देर के लिए, जो वर्कर्स है वो काम करना बंद कर देते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि अगर आपने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई या हमारी मांगों को नहीं माना तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम बहुत बड़ी स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को टोकन स्ट्राइक कहते हैं। तो ये टोकन स्ट्राइक बाय द ट्रेड यूनियन लीडर कंपेल्ड मैनेजमेंट टू थिंग्स फॉर देयर वेलफेयर। देखो कंपेल करना होता है किसी को मजबूर करना एक तरीके से, ठीक है। कंपेल करने का मतलब होता है किसी को मजबूर करना। तो जो टोकन स्ट्राइक करी थी किसने? यूनियन लीडर ने। उसने मजबूर कर दिया किसको? मैनेजमेंट को। क्या करने के लिए? उनके वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का मतलब उनकी भलाई के लिए काम करने पर उनको मजबूर कर दिया। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फेस द म्यूजिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वैसे अगर हम म्यूजिक को देखते हैं तो हमको संगीत से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में आती है, लेकिन इसका ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमको म्यूजिक फेस करना ही करना पड़ेगा। म्यूजिक फेस करना ही करना पड़ेगा। मतलब क्या? हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गेट रिप्रीमेंडेड। रिप्रीमेंडेड का क्या मतलब हो गया भाई? एक तरीके से क्या होना। गेट रिप्रीमेंडेड का क्या मतलब हो गया? एक तरीके से क्या होना, यहाँ पर धमकाया जाना या फिर उस चीज़ का परिणाम भुगतना। जो चीज़ मतलब हमने करी है उस चीज़ का परिणाम भुगतना। तो ये वाली यहाँ पे बात है। इफ़ यू डोंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक व्हेन द बॉस आस्क्स फॉर ए स्टेटस रिपोर्ट। अगर आप प्रोजेक्ट को काम टाइम पर कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, मतलब आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अरबाज खान का आंसर आया कंपेल करना मतलब मजबूर करना। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो ये वाली बात है। और रिप्रीमेंड यहाँ पे परिणाम भुगतना किसी चीज का, तो उस सेंस से यहाँ पे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब ऐसे देख लो, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, मैं आपके लिए एक ड्राइंग बनाता हूँ जबरदस्त वाली। ये कोई पर्सन है भाई यहाँ पे, ठीक है।
ये कोई पर्सन है और ये यहाँ पे कोई पर्सन है, मान लो यहाँ पे जो पर्सन है ये वाला छोटे वाला ये गरीब पर्सन है, तो ये इसको लुक डाउन अपॉन देख रहा है। लुक डाउन अपॉन देखने का मतलब इसको एक तरीके से इज्जत की दृष्टि से ना देखना, ऐसे ही देखना भाई ये क्या है। तो हेट इंटेंशनली, किसी को हेट करना इंटेंशनली, जानबूझकर हेट करना, उस चीज को हम यहाँ पे लुक डाउन अपॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। यू शुड नेवर लुक डाउन अपॉन ए मैन मियरली बिकॉज ही इज पुअर। मियरली मतलब होता है बिल्कुल इस वजह से, यानी कि यू शुड नेवर लुक डाउन अपॉन ए मैन, आपको किसी व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से हेट नहीं करना चाहिए। मियरली मतलब मात्र इस वजह से, बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वो गरीब है आप हेट करोगे उससे, तो इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी से हेट करना, इंटेंशनली होता है कुछ ज्यादा ही हेट करना। तो इस तरीके से हम चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अगले सेशन से हम चीज़ों को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इंटरेक्शन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखो भाई, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। देखो पहली बात तो अगर हमको ये फ्लॉगिंग वर्ड समझ में आ गया ना, तो ही हमारा सारा काम हो जाएगा। जो अभी नए जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि हम इडियम्स कर रहे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द डिफेंस फोर्सेज, लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एफकैट, फॉर द सीडीएस और अदर डिफेंस एग्जामिनेशन। पर्टिकुलरली इन वीडियोस के अंदर हम एफकैट के ऊपर हमारा फोकस है और आने वाले सीडीएस के ऊपर हमारा फोकस है। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है चाबुक मारना। अब आप खुद ही बताओ कि कोई डेड हॉर्स है, मतलब मरा हुआ घोड़ा है, उसको चाबुक मार रहे हो तो उससे कोई फायदा है क्या? वो उठ के तो चलने वाला है नहीं। तो कार्तिक हेलो, तो अब बताओ मेरे को फ्लॉग का क्या मतलब होता है? फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना। चाबुक को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये बताओ चलो सारे कमेंट बॉक्स में। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, अगर हम मरे हुए घोड़े को चाबुक मार रहे हैं तो उससे वो उठ के चलने वाला है नहीं, तो इसका मतलब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, ऐसे एफर्ट के अंदर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई फायदा होना नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात है यहाँ पे। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब कि ऐसा कोई काम करना जिसका कोई फायदा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन। कोई भी चीज अंडर ए क्लाउड है तो इसका मतलब अभी हमको प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब वो अभी सस्पिशन में है। ठीक है, तो अनटिल प्रूवन इनोसेंट, इनोसेंट आपको पता है मासूम होता है, और जब तक मासूम प्रूव नहीं हुआ, एवरी मैनेजर, हर कोई मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी का, इज अंडर ए क्लाउड, यानी कि वो अंडर सस्पिशन है। ठीक है, जब तक कार्तिक ग्रेड कोई नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना। चाबुक को इंग्लिश में अंटर कहते हैं, आपने सुना नहीं क्या अंटर होता है? तो ये होता है इसका आंसर। और आपको आवाज के अंदर कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही बाहर से, तो वो भी मुझे बताते रहें ताकि मैं आगे से चीजों को इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर ए क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिशन होता है, जैसा कि मैंने बताया। और जब तक कोई भी इनोसेंट प्रूव नहीं होता तब तक वो अंडर ए क्लाउड रहता है, अंडर ए सस्पिशन रहता है, यानी कि शक के दायरे में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे प्लेड हैवोक। हैवोक का मतलब ही डिस्ट्रक्शन होता है भाई। डिस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। सिंपल लैंग्वेज में हम सीखें तो किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को एनिहिलेट करना। एनिहिलेशन का मतलब भी यही होता है किसी चीज को बिल्कुल ही खत्म कर देना। ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड है ये हैवोक का मतलब भी, जब किसी चीज का बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है वो चीज, उसके कारण हम कहते हैं। कंटिन्यूइंग स्ट्राइक्स आर बिगिनिंग टू प्ले हैवोक विद द नेशनल इकोनॉमी। अब आप एक बात बताओ कि अगर बार बार स्ट्राइक होती रहेंगी, बार बार स्ट्राइक होती रहेंगी तो क्या होगा? नेशन जो इकोनॉमी होती है, नेशनल इकोनॉमी होती है, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक तरीके से डिस्ट्रक्शन ही करेगा, हैवोक ही करेगा, या फिर एनिहिलेशन ही करेगा। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का क्या मतलब होता है कि उनके बीच में कौन सा प्यार खत्म होने का डर है। अगर हम कहें कि किन्हीं के बीच में प्यार खत्म होने का डर नहीं है तो क्या मतलब है? इसका मतलब वे बहुत बड़े दुश्मन है। ठीक है, वे अच्छे नहीं है, नॉट ऑन गुड टर्म्स। अच्छे नहीं है इन द सेंस वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तो देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई लव लॉस्ट नहीं है, यानी कि वे एक दूसरे से
प्यार नहीं करते, इन दी सेंस एक दूसरे से नफरत करते हैं। द ब्रदर्स वर ऑलवेज एट लोगर हेड्स। लोगर हेड्स का मतलब होता है आमने सामने होना, एक तरीके से आमने सामने खड़े होने में नहीं, आमने सामने एक तरीके हर चीज में भाई वे आमने सामने ही रहते हैं। तो इस तरीके से चीजें हमको समझनी है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का क्या मतलब होता है? ऑनेस्ट। बिल्कुल फेयर एंड स्क्वेयर कोई चीज हुई है तो इसका मतलब वो बिल्कुल ही ऑनेस्ट हुई है। शुभम हेलो, वी वोन दी मैच, हम मैच जीत गए। फेयर एंड स्क्वेयर मतलब बिल्कुल ईमानदारी के तरीके से, बिल्कुल ऑनेस्टली हम मैच जीते, कोई चीटिंग नहीं हुई, सारी चीजें बिल्कुल ठीक हुई। तो इसका मतलब मैच कैसा था भाई? फेयर एंड स्क्वेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है? वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई पोजेशन, ऐसी कोई चीज जिसमें हमारा खर्चा तो हो ज्यादा, ठीक है, और उसका जो इनकम का सोर्स हो वो हो ही ना या फिर ना के बराबर हो। जैसे आपको पता होगा कि दो चीजें होती हैं, एक तो लायबिलिटी होती है, ठीक है, और एक एसेट होता है। लायबिलिटी हम किस चीज को कहते हैं? लायबिलिटी होती है मतलब हमारे ऊपर सिर्फ बोझ है, एक तरीके से कोई चीज हमको सिर्फ और सिर्फ उसको खिलाना पिलाना पड़ रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा हमको, तो लायबिलिटी हो गया। एसेट क्या होता है? एसेट ऐसी चीज होती है जिसको हम जिसके लिए हम खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन फाइनली हमको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, सो दैट इज नोन एज एसेट। मान लो मैं इसको लायबिलिटी और एसेट में डिफरेंस समझाता हूँ। कार्तिक कह रहे हैं लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना है, कौन से वाला एक बार बोल के बता दो, व्हाइट एलिफेंट वाला या पीछे वाले पे चलें? तो एक बार मैं लायबिलिटी और एसेट के ऊपर आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि कोई ड्रेस खरीद के ले आया, कोई कपड़े ले आया, तो उसका कोई हाँ ठीक है हमको ज़रूरत है लेकिन उससे कोई इनकम नहीं जनरेट होने वाली। वो पैसे हम चाहे 10,000 रुपये के ले आए चाहे लाख रुपए के ले आए, वो ले आएंगे पहनेंगे, बस इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ पैसों का मान लो एक तरीके से हम लैपटॉप ले आते हैं और अब उसके ऊपर हम एडिटिंग सीख के कुछ काम करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब अब वो लैपटॉप हमको पैसे कमा के दे रहा है, तो वो एसेट हो गया। लेकिन यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट की बात करें तो ये एक ऐसी लायबिलिटी होती है जिसमें खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इनकम का सोर्स बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो हमसे बिलोंग करती है, हमारे जो बिलोंगिंग्स होते हैं उसको हम कहते हैं। सो दो यहाँ पे एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, दोबारा से देखते हैं। द न्यू ऑफिस, जो नया ऑफिस का ब्लॉक है, हैज़ बिकम एन एक्सपेंसिव वाइट एलिफेंट। मान लो कोई नया ब्लॉक खोला है ऑफिस के अंदर, अब वहाँ पे ना खर्चा ही खर्चा हो रहा है और वहाँ से इनकम जनरेट हो ही नहीं रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? उस चीज़ को हम वाइट एलिफेंट कह सकते हैं कि जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और वहाँ से इनकम जनरेट हो ही नहीं रही है। तो ऐसी चीज़ के लिए हम वाइट एलिफेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली। आउट एंड आउट का क्या मतलब होता है? टोटली, कंप्लीटली, ठीक है। दैट्स एन आउट एंड आउट लाई, कि ये तो भाई बिल्कुल सरासर झूठ है, टोटली झूठ है, कंप्लीटली झूठ है। तो इस तरीके से चीजें हमको समझनी है। यहाँ पे आउट एंड आउट जब भी आ जाता है तो आउट एंड आउट का मतलब होता है कि टोटली, कंप्लीटली। तो ये वाली बात हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पे इडियम्स बड़े ही आसान होते हैं अगर हम इनको अच्छे से समझ के चलते हैं तो। एक और यहाँ पे देखते हैं इडियम, दैट इज ऑन द कफ। ऑन दी कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगी जितने भी लाइव हैं, कार्तिक, शुभम, आकाश और कौन कौन है यहाँ पे, आकाश हो गया, कार्तिक हो गया, अरबाज हो गया, तो ये जितने भी हैं देखो ध्यान से। एक तो क्रेडिट कार्ड होता है हमारा और एक डेबिट कार्ड होता है, तो इस चीज से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। क्रेडिट मतलब जिस कार्ड से हम लोन ले सकते हैं, तो क्रेडिट का मतलब ही लोन लेने से होता है। तो ऑन दी कफ अगर हमने किसी चीज को खरीदा है तो इसका मतलब उस चीज को हमने लोन लेके खरीदा है भाई। आई एम नॉट गेटिंग पेड, मैं पेड नहीं हो रहा हूं, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं टिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, बट वी रियली नीड ए टीवी, लेकिन हमको टीवी की ज़रूरत है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, उसको टीवी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा?
वो क्या करेगा, वो लोन पे ले लेगा, वो उधार में ले लेगा, तो यही करेगा। तो सो आई डिसाइडेड, इसीलिए मैंने डिसाइड किया टू बाई दिस, इसको बाई करना, ऑन दी कफ। ऑन दी कफ का क्या मतलब होता है भाई, ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे लेना मैंने इसे ठीक समझा, क्योंकि अभी मुझे पैसे अगले हफ्ते तक नहीं मिलने थे। नेक्स्ट वर्ड देखो भाई, डज नॉट होल्ड वाटर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आप चीज़ों को रिलेट भी कर पाओगे। अब होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ वाटर होल्ड कर रही है तो इसका मतलब हम उस चीज़ पर बिलीव कर सकते हैं। आपने शायद नॉर्मली भी देखा होगा कि अगर हमको किसी प्रोमिस को कीप करना होता है तो कई बार इस चीज़ को सिंबॉलिकली समझा जाता है कि कोई अगर हाथ में पानी लेके किसी चीज़ को कहता है तो इट मीन्स कि वो सच बोल रहा है। तो लेकिन अगर वो कोई चीज़ वाटर होल्ड नहीं कर रही है तो इसका मतलब उस चीज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी बिलीव्ड। यूअर स्टोरी जस्ट डज नॉट होल्ड वाटर, आपकी जो स्टोरी है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट डज नॉट होल्ड वाटर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई यहाँ पे, ए वाइल्ड गूज चेज। देखो वाइल्ड तो जंगली होता है, आपने सुना होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसके अंदर मोदी जी भी गए थे, और उससे पहले अमेरिका के ऑनरेबल राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं वो जा चुके हैं, बराक ओबामा। तो यहाँ पे गूज मतलब बतख होता है, वाइल्ड मतलब जंगली होता है, तो जंगली बतख का चेज करना मतलब पीछा करना। अगर आप जंगली बतख का पीछा करोगे तो क्या होगा, वो फ्यूटाइल सर्च होगी। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। फ्यूटाइल होता है निरर्थक, व्यर्थ, जिस चीज का कोई फायदा नहीं है, ए यूजलेस। ठीक है। इट टर्न्स आउट दैट माई ब्रदर टुक माई कार कीज, आई हैड बीन ऑन ए वाइल्ड गूज चेज दिस होल मॉर्निंग सर्चिंग देम इन द एंटायर हाउस। भाई हुआ क्या, चाबी ले गया उसका भाई गाड़ी की, और वो पूरे दिन क्या करता रहा, चाबी को ढूंढता रहा। अब ढूंढी जाओ, पूरे सुबह सुबह ढूंढता रहा। अब सुबह सुबह क्या चाहिए, पूरा दिन ढूंढता रहो, क्योंकि वो तो एक तरीके से फ्यूटाइल सर्च होगी, व्यर्थ सर्च होगी। जब वहाँ पे कीज हैं ही नहीं तो उसको मिलेंगी कहाँ से, तो यही वाली बात है यहाँ पे। तो इसका मतलब वो एक फ्यूटाइल सर्च साबित हुई, वो एक वाइल्ड गूज चेज साबित हुई उसके लिए, क्योंकि कीज तो उसका भाई ले गया था। नेक्स्ट वर्ड इज इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का क्या मतलब होता है, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई व्यक्ति अगर टाइट कॉर्नर में है, इट मींस ही इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। मेरे हिसाब से ये वर्ड आपको याद रह जाएगा। आई होप जो आज का लाइव सेशन था वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और सारी चीज़ें ठीक रही, ये मैं करके देख रहा